बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुसलमानों के लिए मुश्किल वक्त शुरू होने वाला है। मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद जिस बात की पेशन गोई हमेशा किए करते थे, उनमें से एक तो पेशन गोई तालिबान की फतह वो पूरी हो गई और आगे इसने इस्लाम ने फैलना है, लेकिन उसके साथ जंगें हैं। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त इसराइल के टॉप के अखबार जो पूरी दुनिया के अंदर ऑथेंटिक समझा जाता है, यानी उसकी क्रेडिबिलिटी है, चाहे उसमें प्रोपेगेंडा भी हो, लेकिन इसराइल के हवाले से वो टॉप का अखबार है हैरेट्स। अब हैरेट्स ने जो इस वक्त हेडलाइन लगाई है वो मुसलमानों के लिए अलार्मिंग है, और चूंकि हैरेट्स के अंदर सेकुलर बहुत ज़्यादा तबका यहूदियों का पाया जाता है, हक में वो भी हैं कि मस्जिद अक्सा को गिरा दिया जाए, थर्ड टेम्पल, लेकिन टाइमिंग के बारे में चूंकि तालिबान ने अभी फतह किया है ख़ास तौर पर अफगानिस्तान, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि असल में पिछले काफ़ी हफ्तों से कुछ मामला ये चल रहा है, जब से नफ्ताली बेनेट आया है, कि यहूदी वहाँ पर पहले दीवार गिरिया पर एक उनका कॉन्ट्रैक्ट था मुसलमानों के साथ कि मुसलमान मस्जिद अक्सा यहाँ तक मतलब इबादत करेंगे, और इसके अलावा जो यहूदी हैं वो चुप करके अपने दीवार गिरिया तक इबादत रहेंगे, जो थ्रू आउट हमेशा से 1967 के बाद हुआ। अब सूरत हाल ये है कि पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि यहूदी मस्जिद अक्सा के अहाते में आकर उन्होंने इबादत करना शुरू कर दी है। चूँकि वो कहते हैं कि ये मस्जिद अक्सा हमारे सेकंड टेम्पल के ऊपर बनी है, लिहाजा हमारा पूरे का पूरा राइट है कि हम इसको गिरा कर यहाँ पर थर्ड टेम्पल बनाएं, और फिर उसके बाद हमारा मसीहा आएगा और दुनिया के अंदर हमारी बादशाहत लौटेगी। अब सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है कि इसराइल के अखबार हैरेट्स ने खबर लगाई है, साथ जिस शख्स से लिखवाया है उससे वार्निंग दिलवाई है राइटर से, और कहा है कि इसराइल मस्ट स्टॉप ब्रीचिंग द स्टेटस को ऑन द टेम्पल माउंट। ये वो धमकी है जो असल में रशिया देकर गया था। उसने कहा था कि किसी सूरत स्टेटस को नहीं बदलना चाहिए, यानी जो डील हुई है वही चलती है, यानी मस्जिद अक्सा मुसलमानों की है, मुसलमानों की रहे, यहाँ पर यहूदी नहीं आ सकते और मुसलमान यहूदियों की जगह पर नहीं जाएंगे। ये 1967 के बाद था। अब याद कीजिए हालिया जो हमास की लड़ाई हुई थी उसमें रशिया ने वार्निंग जारी की थी इसराइल को कि देखो, अगर तुमने स्टेटस को बदलने की कोशिश की तो रशिया तुम पर हमला करेगा, और ये हमला शाम से होगा। और आगे कहा था कि अगर तुमने ये जंग शाम की सरहद तक लाने की कोशिश की, हमारी चूंकि वहां पर मिलिट्री बेसिस है, तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब हैरेट्स ने कहा है कि इसराइल आग से खेल रहा है। ये जो इसकी नई हुकूमत आई है ये आग से खेल रही है, क्योंकि अब ये आ चुके हैं मस्जिद अक्सा के अहाते में और आहिस्ता आहिस्ता ये ब्रीच करते जा रहे हैं। पुलिस इनके साथ है, इदारे साथ है, वो खुद वार्निंग जारी करे, यानी वो यहूदी होकर वार्निंग जारी करे हैं कि ये काम ना करना, इससे मिडल ईस्ट पूरे में तूफान उठ जाएगा। अभी हाल ही के अंदर तालिबान ने फतह हासिल किया और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर इस्लामिक वर्ल्ड में एक पैगाम चला गया, जश्न मनाया गया, और पैगाम ये क्या है कि अगर आपकी ख़ास तौर पर थोड़े लेवल पर आपके 75,000 भी लोग हों तो आप दुनिया की सुपर पावर को शिकस्त दे सकते हैं। मुसलमानों के अंदर ये चीज़ आ चुकी है कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर की लड़ाई के अंदर अपने से 3 गुना फौज को शिकस्त दे सकते हैं, तो तालिबान ने उनकी सुन्नत को फॉलो करते हुए उनकी बात मानी और वो कर दिखाया। इसका मतलब है कि हम भी कर सकते हैं। हम तो तादाद में 2 अरब है, लेकिन हम सोए हुए हैं, हम अगर एक हो गए तो हम सबको शिकस्त दे सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि असल में हो ही रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता वो इधर आ रहे हैं। इन्होंने किस तरह 1967 की जो जंग थी वो क्या थी, वो यही चीज़ थी। ये असल में चीज़ थी कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी फौजें लेकर आ रहे थे। अचानक उन्होंने काम ये किया, फैसला उन्होंने कर लिया कि अब उन्होंने दीवार गिरिया के पास आना है और आकर ये काम करना है। इसीलिए उन्होंने ईद के दिन जब मुसलमान त्यौहार मना रहे थे, उन्होंने शाम ये वो सबकी फोर्सेस तबाह कर दी और वो बड़ी जंग हुई। वो आप सब जानते हैं। फतह तो उसमें इसराइल की हुई, क्योंकि मस्जिद अक्सा का जो अहाता है वो 2000 साल बाद उनके हाथ में आ गया, इससे पहले कभी नहीं था। अब भी यही काम करे, ये आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाते जा रहे। अचानक इन्होंने एक जंग छेड़ देनी है, उसके बाद कब्जा करके कहना है कि कोई मिसाइल मार देंगे मस्जिद अक्सा पर या कुछ कर देंगे और कहेंगे जी
गुंबद खिजरा और मस्जिद अक्सा ये शहीद होगी, इस तरह इनका कोई प्लान है। होगा क्या ये अल्लाह बेहतर जानता। मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद तो इतने कन्विंस है, वो कहते थे मस्जिद अक्सा मुसलमानों के हाथ से निकल जाएगी, शहीद हो जाएगी, थर्ड टेम्पल कायम हो जाएगा। अब यहाँ पर जो सूरत हाल है वो बड़ी अजीब व गरीब है कि एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, इसराइल ने तो वार्निंग जारी कर दी, चाइना इस चीज़ को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, चाइना को पता है मामला क्या है और उन्होंने पूरी तरह इस बात का अहाता किया है कि इसराइल के साथ उनकी लड़ाई होनी है। इसीलिए अगर मुसलमान कमज़ोर हो गया इसराइल को शिकस्त नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मेरे से ज़्यादा यहाँ पर स्टेक है मुसलमानों का। इसीलिए वो तालिबान को उन्होंने साथ शामिल किया, तुर्की के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, पाकिस्तान के साथ है, ईरान के साथ है, अरब वर्ल्ड के साथ वो बनाने की कोशिश करें। अगर खुदा न खास्ता इस दफ़ा ऐसी सूरत हाल पेश आई तो एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, ये जो शाह महमूद कुरैशी ने पिछली दफ़ा आनिया जानिया की थी, फलाने से मुलाकात की, OIC के अंदर मुलाकातें हो रही हैं, जी दुनिया नोटिस ले, फलाना करे, टमकाना करे, और अगर तैयब उर्दगान ने जो खलीफा बनना चाहते हैं, अगर उन्होंने फिर कोई लॉलीपॉप देने की कोशिश की उम्मत को, या अरब वर्ल्ड के हुक्मरानों ने ज़रा सी भी कोई ऊंच नीच करने की कोशिश की, तो अवाम का समंदर इनको बहा कर ले जाएगा, बड़ी बड़ी हुकूमतें इस दफ़ा गिर जाएंगी। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। मस्जिद अक्सा को खुदा न खास्ता कुछ हुआ या उसको शहीद किया गया या उसको कुछ करने की कोशिश की गई, तो फिर मुसलमान जितना मर्जी कमज़ोर है वो बहा कर जब वो निकलेगा, वो अपने हुक्मरानों को कहेगा बुज़दिलो, बेशर्मो, तुम लोग मस्जिद अक्सा नहीं बचा सकते, तुम मुकाबला नहीं कर सकते, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम इक़्तिदार पर रहो। ये ख़ास तौर पर ज़्यादा चीज़ आएगी अरब वर्ल्ड में, क्योंकि अरब स्प्रिंग तो वहाँ पर है। इसराइल उसमें ये चाहेगा कि मुस्लिम हुक्मरानों को आपस में लड़ा दे, उनकी अवाम के साथ वो पूरी तरह तबाह हो, वो यहाँ ना आ सके। अब ये सूरत हाल है कि उस वक्त ये नहीं होगा कि OIC के इजलास हो रहे हैं और OIC के अंदर जी गुफ्तगू हो रही है, जी हम मजम्मत करते हैं इसराइल की, फलाना करते हैं, ढिमकाना करते हैं, ये उस वक्त काम कोई नहीं होगा। लोग तपे हुए पड़े हैं, आगे लोगों ने देख लिया क्यों तैयब उर्दगान की रेटिंग गिरी है। हमेशा इस्लाम किला ये वो, जब बात आई तो फौज कोई नहीं भेजी। पाकिस्तान के अंदर भी लोगों को गुस्सा है, जबकि बाद में एक अरब हुक्मरान ने कहा था कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जॉर्डन से हमला करना था, इसीलिए फिर इसराइल पीछे हटा। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको समझ आती है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी अजीबोगरीब और इंटरेस्टिंग हो रही है। वो दुनिया के अंदर चाइना मजबूत हो रहा है तालिबान के साथ, ये इसराइल से हजम नहीं हो रहा। और इसराइल को अब ये चीज़ है कि अगर तालिबान इतना मजबूत हो गया कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो इस्लाम का निज़ाम है ये अफ़गानिस्तान से निकल कर दुनिया के बाकी ममालिक तक गया, तो मेरा तो जमहूरियत और इबलीस का निज़ाम ज़मीन बोस हो जाएगा, मैं कहाँ पर जाऊँगा। लिहाजा वो कह रहे हैं कि अगर अब मस्जिद अक्सा नहीं गिरा, देखिए नफ्ताली बेनेट जो है वो दुनिया भर के अंदर कहता रहा ओपनली, ये जब वज़ीर आज़म नहीं था तो कहता था थर्ड टेम्पल बनना है, थर्ड टेम्पल बनाओ, ये करो वो करो, और अब जब वो वज़ीर आज़म बना है तो उसने वही मोटिव लगाना है कि नेतन्याहू को हटाया क्यों गया था, इसी मकसद के लिए हटाया गया था कि वो मस्जिद अक्सा नहीं गिरा सका, और इसको लाना क्यों है, इसी मकसद के लिए कि मस्जिद अक्सा को गिराए और उसके बाद थर्ड टेम्पल बनाए। अब इसराइल के अंदर ये वार्निंग जारी हो गई है, तो फिर मुसलमानों को होश के नाखुन लेने चाहिए कि मामला हद से ज़्यादा कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो तबाही मुसलमानों के दर पर आएगी। और इस दफ़ा याद रखिएगा तालिबान स्ट्रॉन्ग है, वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे मस्जिद अक्सा वाला मामला। इस दफ़ा ना वो उम्मत मुस्लिमा को कहेंगे कि आगे हो, वो कहेंगे हम जा रहे हैं, जिसने आना है साथ आ जाए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।